हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शैलेश आप लोगों के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग्वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के सामने क्लास 8 के झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसका सेट 2 का इंग्लिश का सॉल्यूशन आप लोगों के लेके पास आया हूँ। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का है, सेट 2 है। 2021 में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे उनका प्रारूप है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स होंगे 50 नंबर यानी कि 50 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन होंगे 2.5 नंबर का। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहे हैं इंग्लिश का, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि सबसे पहले पैसेज को पढ़िए, उसके बाद जो ऑप्शन सही होगा उसका सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, चुनिए। तो चलिए क्या बोलता है, इन सियाचिन नॉट ऑल द सोल्जर्स डाई ऑफ द एनिमी एक्शन। यानी कि सियाचिन जो है वह केवल केवल सैनिकों के द्वारा सिर्फ शत्रुओं को मारने वाले स्थान या फिर सिर्फ सोल्जर्स को सैनिक को मारने वाला ही जगह नहीं है, बल्कि क्या है, सम डाई बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉथ इन द लंग्स काउज बाई द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ इस कारण से भी मौत होती है कि जैसे कि ब्लड क्लॉट कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, जैसे कि आप लोग कभी अनुभव किए होंगे कि कोई भी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ेंगे तो आप लोग को सांस लेने में ऊपर जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है हम लोग को सियाचिन ग्लेशियर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, वह हम लोग को ये माउंटेन एरिया वाला यानी हम लोग के जो समतल क्षेत्र है उससे कई गुना फीट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर में वह अवस्थित है, जिसके कारण वहाँ पर जो है वायुमंडल की जो है मात्रा पूरा सफिशिएंट तरीक़ा से नहीं उपलब्ध होती है। ठीक है, जिस कारण से होता क्या है कि जब कोई भी आदमी हो या फिर सोल्जर्स हो, जब वहाँ पर जाते हैं तथा वहाँ का जो वेदर कंडीशन यानी कि मौसम का जो तापमान जो है बहुत ख़राब होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है, इतना कि इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को मारना या फिर मारना या फिर एनिमी को मारना यह सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि शरीर में यानी कि फेफड़े में जो एयर का जो सर्कुलेशन यानी कि जो नहीं जाते अभी उसका, सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल की वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो होता क्या है कि कुछ जो होते हैं इसमें बताया गया है कि ब्लड क्लॉथ जो होता है ना, कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई के ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है, और लंग्स में जो होती है वो थीन एयर कहने का मतलब है कि जितना एयर की ज़रूरत होती है उतना एयर नहीं मिलने पाते। ठीक है, इस वजह से होती है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है वहाँ पर जो होते हैं कुछ सोल्जर्स की, कुछ सैनिकों का जो है वहाँ पर अपनी जान को न्यौछावर करना पड़ता है, या फिर जो टूरिस्ट यानी कि जो यात्री वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं उनका भी, अगर जिसका बीपी हाई है वो जाते हैं तो उनको भी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर्स इज किल्ड बाई द अदर डे ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। यानी कि एक एवरेजुअल देखा जाए या एक औसतन देखा जाए तो एक जो भारतीय सैनिक जो हैं वो हर एक दूसरा दिन जो है, एक भारतीय सैनिक जो है हर एक दूसरा दिन जो है उसका शहीद हो जाते हैं। और वो रीज़न क्या होती है, ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। बहुत ही अत्यधिक विनाशकारी कहा जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ का जो सिचुएशन और जैसे हालात होते हैं उसको देख करके तो कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है कि इंसान के लिए वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति होती है। ठीक है, द सोल्जर्स कॉल्ड इट द जनरल ग्लेशियर। और इसे सोल्जर जो सैनिक जो हैं इनको जनरल ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल कॉल्स इट इज़ अ प्रेस्टीज इशू। और जनरल्स जो हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज इशू बोलते हैं। ठीक है, दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स बिकॉज दे लव
their country and want to keep her border intact। वे जो हैं कौन सैनिक जो होते हैं वह इनके लिए किनके लिए हम लोग के लिए जो है उन लोग त्याग करके अपने परिवार अपने फैमिली अपने बच्चे को त्याग करके वहाँ पर हमारी बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा करते हैं, जिसकी वजह से कि हम लोग अपने घरों में शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताते हैं। ठीक है। और दूसरी बात वह जो हैं वह लव करते हैं किससे, अपने देश से प्रेम करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लोग को कहीं भी अगर भारतीय सैनिक आप लोग के घर गांव या फिर अपने मोहल्ले में हैं तो उनका सम्मान करें, उनको हो सके तो जितना अच्छा हो सके तो उनका अवश्य रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है हम लोग अपने घर में फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीक़े से रह पाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टोरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। वाई इज वन इंडियन सोल्जर्स किल्ड बाई एवरी अदर डे इन द सियाचिन। यानी कि पूछ रहा है कि क्यों भारतीय सैनिक जो हैं, यहाँ पर बोल रहा है वाई क्यों भारतीय सैनिक जो हैं प्रत्येक दूसरा दिन जो है उनका सियाचिन में जो है वह शहीद हो जाते हैं। तो रीज़न क्या है, यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर सोल्जर्स कॉल फॉर द जनरल ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 वह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉथ इन द लंग्स। ठीक है, इन द लंग्स, यानी कि लंग्स में जो होते हैं वह ब्लड क्लॉथ यानी कि जो खून जो होता है वह जम जाता है, जिसके कारण जो होती हैं कुछ डेथ भी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए लिटिल ग्रे वुल्फ कब, एक छोटा सा भूरा जो है भेड़िए का बच्चा है, ओनली फ्यू वीक्स यानी कि कुछ ही सप्ताह का है, ओल्ड लिव्स इन अ स्मॉल कैप नियर अ रिवर, यानी कि जो कि कहाँ पर आ रहा है, एक नदी के किनारे छोटे से गुफा में। ठीक है, हिज आई, इसका जो आँख जो है हैड नॉट बीन ओपन बट ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड बाई टच टेस्ट एंड स्मॉल टू नो his mother a source of warmth, liquid food and the tenderness। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका अभी से अच्छा से आँख भी नहीं खुला है, लेकिन यह पहले से ही सीख चुका है क्या क्या चीज़ अपनी माता के द्वारा, सोर्स ऑफ मदर यानी कि अपनी माता के द्वारा जान चुका है, सीख चुका है। क्या चीज़, किसी भी जैसे खाने वाले वस्तुएं हैं उनको सूंघना, जैसे जिसको कोई भी चीज़ को वस्तु को टच करके उसको समझना कि यह क्या है, वो सारे चीज़ें जो है क्या गर्म है क्या ठंडा है, वो सारा चीज़ें जो है वो अपनी माँ की सहायता से सीख चुका था। ठीक है, सी हैड अ जेंटल टोंग विथ अ सूटेड हिम, उसका जो है एक छोटा सा एक साधारण सा एक अच्छा तरीका से उसका जो है टोंग भी है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका से तीखे तरीक़ा से एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से दिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वेयर वाज द कव्स केव, यानी कि जो भेड़िए का जो बच्चा जो है वो कहाँ पर उसका गुफा है, तो नियर द रिवर, जो कि नियर द रिवर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सी हैड ए जेंटल, क्या चीज़, सी हैड उसका जेंटल एक सामान्य सा टोंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। हेल्प पूजा एंड प्रिया टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28। ठीक है, पूजा और प्रिया की सहायता से जो कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत जो हो रही है उसमें से जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसका चुनिए तथा उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। पहले पूछते हैं क्या बोल रहा है। पूजा बोले कि गुड मॉर्निंग, तो प्रिया क्या बोलेगी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है,
नेक्स्ट पूजा बोलेगी हाउ आर यू, देन आफ्टर क्या बोलना होगा, आई एम फाइन, ऑप्शन नंबर 3। फिर पूछेगा वेयर आर यू गोइंग, है कहाँ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द अपोजिट ऑफ बिग्स, बिग मतलब बड़ा और उसका अपोजिट मतलब उल्टा, इसका उल्टा का बड़ा का उल्टा छोटा यानी कि स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि समझिए कि इस तरह से जहाँ पर भी चिन्ह दिखे वह प्रश्नवाचक है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है। सिंपल सी बात, हाउ आर यू यानी कि तुम कैसे हो, आप कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट द आर्टिकल इन द सेंटेंस, आई विल बैक इन एन आवर्स, मैं यहाँ पर जो हो जाएगा एन आवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन, सीता इज़ ए गुड गर्ल। ठीक है, सीता जो एक लड़की है, सी इज ए 10 ईयर ओल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एम वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, आई एम वॉचिंग अ मूवी। सियाचिन इज ए लार्जेस्ट ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 बोलेगा विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ नेचर। ठीक है, पोएट ऑफ नेचर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि सुब्रमण्यम भारती रोट द पोएम भारत आवर लैंड। ठीक है, भारत आवर लैंड, इंसर्ट द मिसिंग वर्ड। ठीक है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन ऑफ द लेक। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट मेड द केस ऑफ फाले एंड द ग्लोमी। ठीक है, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स। ठीक है, द साइट ऑफ ब्रोकन एग्स। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39, हु आंसर द किंग जोन्स क्वेश्चन, द एबोट गिव फॉर द किंग जोन्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द आंसर, हु बिलोंग टू द काठानूर विलेज, द काली विलेज टू काठानूर विलेज। ठीक है, तो यह जो प्रश्न थे आप लोग को झारखंड बोर्ड के द्वारा क्लास 8 के जो है मॉडल सेट का प्रश्न पत्र थे। ठीक है, जो इंग्लिश के थे। ठीक है, इसका मैं पूरी कोशिश किया हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो यदि आप लोग को अच्छा लगे यह वीडियो तो अपने दोस्तों को बताएं कि घर बैठे हुए ऋग्वेद एकेडमी के माध्यम से आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं बिल्कुल ही अपनी आसान सी भाषाओं में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।